द 16th of July 1969 को अपोलो मिशन लॉन्च हुआ और फिर द 21st of July 1969 को किसी इंसान ने मून पर पहली बार कदम रखा। उसका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था और 16 मिनट्स बाद ऑल्ड्रिन ने उन्हें ज्वाइन किया। लेकिन जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने मून पर लैंड किया तब उन्होंने अपने पीछे मिरर छोड़े, जिसे अपोलो 11 लूनर लेजर रेंजिंग रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे नाम दिया गया, जिसमें कई सारे कॉर्नर क्यूब मिरर लगे थे। इन क्यूब मिरर का कमाल ये था कि जब भी इन पर लेजर बीम शूट की जाती है तो ये रिफ्लेक्ट करके वापस उसी जगह पहुंच जाती है जहां से इसे भेजा गया हो, और कॉर्नर क्यूब्स को 46 सेंटीमीटर पैनल पर लगाया गया था। अर्थ से देखने के लिए रिफ्लेक्टर्स काफी छोटे थे, इसी वजह से ये सब काफी चैलेंजिंग था। साइंटिस्ट्स ने सेंसिटिव फिल्टर्स और इक्विपमेंट्स यूज करके बीम्स को रिसीव किया और बीम को 2 हफ्ते बाद ह्यूमन आई से देखा गया। हर सेकंड एक फोटोन रिसीव हो रहा था और काफी समय तक ऑब्जर्व करने के बाद हमने डिस्कवर किया कि मून हमसे हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, जिससे अर्थ की रोटेशन स्लो हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिन एग्जैक्ट 24 आवर्स का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ डेटा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये द 1st of August 2023 का है और उससे एक दिन पहले का भी। इसमें हम साफ देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव आए हैं। अगर ऐसे ही दिन बढ़ता रहेगा तो हमें एक दिन नेगेटिव लीप ईयर जोड़ना पड़ेगा। हर 1554.48 डेज पर और हर 100 साल में हमारा दिन 2 मिलीसेकंड बढ़ेगा। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि करोड़ों साल पहले मून अर्थ के काफी पास था, जिस वजह से हमारा दिन आज के मुकाबले आधा होता रहा होगा। अब हम समझते हैं आखिर मून हमसे दूर क्यों जा रहा है और अर्थ की रोटेशन स्लो क्यों हो रही है। इसका कारण मून की ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वजह से बनने वाले टाइड्स जब अर्थ को अपनी तरफ पुल करता है तब अर्थ का एक साइड उसके ज्यादा पास होने की वजह से ज्यादा पुल करता है, लेकिन वहीं उसकी ऑपोजिट साइड पर इतना पुल नहीं लगता है, जिसकी वजह से दोनों पर एक बल्ज क्रिएट होता है। मून के पास पानी ना होने से उस पर कम बल्ज बनता है। अर्थ और मून दोनों घूम रहे हैं। अर्थ अपनी एक्सिस पर स्पिन करके एक दिन में एक चक्कर लगा लेता है और मून अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में एक चक्कर 27.3 अर्थ डेज में पूरा करता है और इसी सेम रेट से अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है। इसी समय अर्थ स्ट्रेच होता है और बुल्ज भी मून के साथ रोटेट करता है, लेकिन अर्थ मून से ज्यादा तेजी से स्पिन करता है। इसी वजह से अर्थ पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं हो पाता है और कभी भी दोनों के बुल्ज अलाइन नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण टॉर्क लगता है और फिर अर्थ की रोटेशन को स्लो करता है। और मून की ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टली पॉइंट नहीं करता है। इसी फोर्स की वजह से मून आगे की तरफ बढ़ता है और हायर ऑर्बिट में मूव करता है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो हमारा अर्थ ही मून के दूर जाने का कारण है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हमारा एक दिन 30 दिनों के बराबर हो जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि हमें मून का एक ही साइड देखने को मिलता है, क्योंकि मून अर्थ के साथ टाइडली लॉक्ड है। करोड़ों साल पहले मून तेजी से अपनी एक्सिस पर घूमता था, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी मून की रोटेशन को तब तक स्लो करता रहा जब तक मून की रोटेशन स्पीड और ऑर्बिटिंग स्पीड बराबर नहीं हो गई। इसका मतलब मून को जितना समय अपनी एक्सिस पर घूमने में लगता है उतना ही समय उससे अर्थ का एक चक्कर लगाने में भी लगता है। यही कारण है कि हमें मून की हमेशा सेम साइड दिखती है और ऐसे ही और भी लार्ज साइज के मून सोलर सिस्टम में अपने प्लैनेट्स के चारों ओर टाइडली लॉक्ड है। लेकिन हमने कुछ समय पहले द 29th of June 2022 को ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से पानी का मास अर्थ के सेंटर ऑफ रोटेशन की तरफ जाने की वजह से अर्थ को तेजी से घूमते देखा, जिससे दिन 1.59 मिलीसेकंड छोटा हो गया था। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे को बैलेंस कर दे। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।